कहानी लीम और उसकी पत्नी फियोन की है, जिनकी एक बेटी भी है। कहानी जिस समय में दिखाई जाती है, उस समय एक अलग तरह की तकनीक बताई गई है और उस तकनीक का नाम ग्रेन है। इस तकनीक की मदद से आप जो चीज देख चुके हैं, उसे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और इस तकनीक का उपयोग करने के लिए आपको अपने कान के पीछे एक ग्रेन इम्प्लांट करवाना पड़ता है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ लीम एक इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ है और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो लीम से सवाल पूछ रहे हैं और लीम उन सवालों का जवाब देने जा रहा होता है। और इंटरव्यू देते देते लीम इन सब चीजों का भी ख्याल रखता है ताकि इंटरव्यू लेने वालों की सारी एक्टिविटीज को वो देखता रहे, ताकि वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद वो उन्हें एनालाइज कर सके और पता लगा सके कि उसका जवाब कैसा था और उसके कितने चांसेस हैं। और लीम ऐसा ही करता है। जैसे ही वो इंटरव्यू से बाहर आता है, कार में बैठते ही वो इंटरव्यू लेने वालों की सारी एक्टिविटी देखने लगता है कि उसके हर जवाब पर उनका क्या रिस्पॉन्स था। और ये देखने के बाद उसे लगता है कि उसका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं। और उसके बाद लीम जो है वो सीधा एयरपोर्ट आता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो उसका एक डिनर पार्टी में इंतजार कर रही होती है। और जब लीम एयरपोर्ट आता है तो उससे कहा जाता है कि आपको अपनी पूरे एक वीक की मेमोरी यहाँ पर दिखानी होगी, रिड करनी होगी, ताकि हम समझ सके कि आप यहाँ क्या रहे हैं। और लीम उन्हें अपने पूरे वीक की मेमोरी दिखाता है और उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं। दूसरी तरफ फियोन उसका इंतजार कर रही होती है और फियोन के साथ उसके कुछ पुराने कॉलेज के दोस्त हैं। और फियोन और उसके दोस्त स्क्रीन पर अपनी मेमोरी दिखा रहे होते हैं और उस पर बातें कर रहे होते हैं। तभी लीम भी वहां पहुंच जाता है और जैसे ही लीम रूम में एंटर होता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी फियोन एक दोस्त की बातों पर हंस रही है और वो भी बहुत ज्यादा खुश है। उस दोस्त का नाम जोनास है। और तब फियोन लीम को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम इतनी जल्दी नहीं आओगे। और उसके बाद वो उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तब वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसका इंटरव्यू उतना अच्छा गया। और ये बातें सुनकर सब लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, तो हमें स्क्रीन पर दिखाओ ताकि हम भी तुम्हें कोई एडवाइस दे सके कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा था या नहीं। सब लोग उस पर जोर डाल रहे होते हैं, लेकिन लीम अपना इंटरव्यू नहीं दिखाना चाहता। तभी वहाँ फियोन सबको कहती है कि किसी पर जोर डालना अच्छी बात नहीं है। अगर वो नहीं दिखाना चाहता तो कोई बात नहीं। उसके बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं और डिनर में सब अपनी अपनी बातें बताते हैं और ये सब बातें लीम ध्यान से सुनता है। और पूरा समय वो जोनास को और अपनी पत्नी को देख रहा होता है कि उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन होता है जब जोनास कोई भी बात कहता है। और उसके साथ ही लीम को ये लगता है कि फियोन सबसे ज्यादा जोनास की बातों पर हंस रही है और जोनास के डर्टी जोक्स पर भी फियोन सबसे ज्यादा हंस रही है। और ये सब चीजें देखकर उसका शक बढ़ने लगता है कि जोनास और फियोन के बीच कुछ चल। और उसके बाद डिनर पार्टी खत्म हो जाती है और लीम और फियोन जो है वो कार में आ रहे होते हैं। तब लीम फियोन से कहता है कि तुम चाहती थी कि मैं जोनास को इनवाइट करूं, तो मैंने जोनास को अपने घर आने के लिए कह दिया है। और ये सुनकर फियोन गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुमने उसको इनवाइट किया, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम उसको इनवाइट करो। और उसके बाद ये बात और ज्यादा बढ़ती है और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कोई ना कोई बहाना बनाकर जोनास को वापस भेज देंगे। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। घर पहुंचकर वो दोनों इसी मामले पर डिस्कस करने लगते हैं और उसके बाद लीम जो है वो जोनास के बारे में पूछता है। और उसके बाद फियोन जो है वो लीम को बताती है कि उनके बीच कुछ था, लेकिन लीम से मिलने से बहुत पहले वो दोनों 1 महीने के लिए रिलेशनशिप में थे। और ये सुनकर लीम रिव्यू करता है कि फियोन ने थोड़े टाइम पहले कहा था कि वो और जोनास सिर्फ 1 वीक के लिए रिलेशनशिप में थे। और उसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ने लगता है और उसके बाद फियोन वहाँ से हल्की फुल्की टिप टॉप करके उठ जाती है। लेकिन उसके बाद भी लियाम इस बात को भूल नहीं पाता और रात को उठकर वो सारी यादें बार बार देखता है और उन सब बातों के बारे में दोबारा सोचने लगता है कि उसकी पत्नी जोनास की बातों पर कैसे हंस रही और उसके लिए ये बात भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद वो एक ऐसी चीज करता है जो उसकी पत्नी को और भी गुस्सा दिलाती है। जब सुबह उनके बच्चे की बेबी सिटर वहाँ आती है तो लियाम उसे बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, तुम देखकर अपनी ओपिनियन देना कि तुम्हें क्या लगता है। और वो उसको वो वीडियो दिखाने लगता है और वीडियो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें ये जोक फनी लगा। और उसके बाद वो उससे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें वो पूछता है कि तुम बताओ, जोनास को घर पर इनवाइट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है, मैं या फियोन। ये बातें हो ही रही होती हैं। तब फियोन पीछे से आती है और वो देखती है कि उसकी बेबी सिटर को वो वीडियो दिखाया जा रहा है। और जैसे ही वो आती है, लियाम कहता है कि मैं इसे वीडियो दिखाकर इसकी ओपिनियन पूछ रहा हूँ कि क्या इसको ये उतना ही फनी लगा जितना तुमने सोचा था। और ये सुनकर फियोन जो है वो बेबी सिटर को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कार बुला रही हूँ, चलो, और उसको ले जाती है। और उसके बाद जब फियोन वापस आती है तो वो लियाम को कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरस कर रहे हो। और उसके बाद ये बात जो है वो
और भी आगे बढ़ जाती है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और लियाम फियोन को मेमोरी दिखाने के लिए फोर्स करता है। और ये सुनकर लियाम जो है वो और भी भड़क जाता है और कहता है कि तुमने पहले मुझे कहा था कि तुम्हारा रिलेशन 1 वीक का था, उसके बाद तुमने 1 महीने का बोला और आज तुम 6 महीने का बता रही हो। मैं वो जोनास के घर जाता है और उसके बाद जबरदस्ती जोनास के घर में घुस जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। तो जोनास और उसकी गर्लफ्रेंड उसको वापस घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लियाम उनकी नहीं सुनता और उल्टा वो जोनास को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ अफेयर था, मुझे स्क्रीन पर दिखाओ कि तुम मेरी पत्नी के साथ कैसे मजे करते थे। और उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उसके बाद लियाम जो है वो जोनास को माफ करने के लिए और फिर उसकी गर्दन पर एक कांच का टुकड़ा रखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी की सारी मेमोरी अपने दिमाग से मिटा दो, डिलीट कर दो अभी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके बाद जोनास जो है वो मेमोरीज डिलीट कर रहा होता है। तब लियाम कहता है कि मुझे स्क्रीन पर दिखाओ कि तुम सच में ये मेमोरीज डिलीट कर रहे हो। और उसके बाद जोनास उन मेमोरीज को स्क्रीन पर दिखाकर डिलीट करता है। और जब जोनास मेमोरीज डिलीट कर रहा होता है उस समय लियाम की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसको देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और वो सीधा वापस घर आता है अपनी पत्नी के पास। और जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास आता है सबसे पहला सवाल पूछता है वो ये होता है कि क्या तुम लोगों ने कॉन्डम का यूज किया था जब तुम दोनों ने सेक्स किया था। और ये सुनकर फियोन कुछ नहीं समझती और वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद लियाम जो है वो स्क्रीन पर एक रीडो दिखाता है जिसमें उसने जोनास की गर्दन पर कांच का टुकड़ा रखा हुआ है और उसे मेमोरी डिलीट करने के लिए कह रहा है। और जब जोनास मेमोरी डिलीट कर रहा होता है तब वहाँ पर एक मेमोरी होती है जिसमें इस रूम की तस्वीर होती है, यानी लियाम और फियोन के बेडरूम की तस्वीर होती है। और ये बेडरूम लियाम पहचान लेता है क्योंकि इस बेडरूम में एक पेंटिंग लगी होती है जो लियाम ने 18 महीने पहले खरीदी थी। और ये वीडियो दिखाने के बाद लियाम अपनी पत्नी से पूछता कि जूडी का बाप कौन है। जूडी लियाम और फियोन की बेटी है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लियाम को विश्वास नहीं होता कि वो जूडी का बाप है। और फियोन ये सब बातें सुनकर कहती है कि हाँ उस दिन उसने कॉन्डम पहना था। और ये सुनकर लियाम बोलता है कि उससे पहले मुझे दिखाओ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही लियाम मेमोरी देखने की बात करता है वैसे ही फियोन उस मेमोरी को डिलीट करने लगती है। तभी लियाम उसे मेमोरी डिलीट करते हुए पकड़ लेता है। उसके बाद लियाम जो है वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि जूडी का बाप वो है या जोनास। और थोड़े ही समय बाद ये दिखाया जाता है कि लियाम जो है वो अपने घर में अकेला सोया हुआ है और अपनी पुरानी मेमोरीज देख रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसने फियोन को छोड़ दिया है और वो जूडी के साथ भी चली गई है। तब से लियाम जो है वो हर रोज अपनी पुरानी मेमोरीज तो देख रहा है लेकिन उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। और एक दिन वो अपने ब्रेन को निकालने की कोशिश करता है ताकि उसके दिमाग में कोई पुरानी मेमोरी न बचे जिसको वो दोहरा सके। और उसके बाद यहीं पर खत्म होता है। मेकर्स ने हमें इस एपिसोड से ये संदेश देने की कोशिश की है कि पुरानी यादें कभी भी कुछ अच्छा नहीं करती। पुरानी यादें बस आपको परेशान करती हैं और आपके लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करती रहती हैं। और वही चीज यहाँ लियाम के साथ हुई।